नमस्कार, पाइनियर डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहानी। तो चलिए आज की कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। नेशनल स्पेस डे। पीएम मोदी ने भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश अपना एस्ट्रोनॉट पुल तैयार कर रहा है और युवाओं को इनसे जुड़ने की अपील की। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल लॉन्च किया, जिसका पहला हिस्सा 2028 तक पूरा होगा और पूरा स्टेशन 2035 तक बनेगा। इसरो ने चंद्रयान 4 और विनस ऑर्बिटर मिशन पर भी काम शुरू किया है। इस साल की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह चुनाव गरिमा और सभ्यता से होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके और एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन के बीच कोई निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मुकाबला दो विचारधाराओं का है। रेड्डी ने कहा कि राधा कृष्णन की विचारधारा से असहमत नहीं है, न कि उनके व्यक्तिगत रूप से। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सलवर जुडूम के खिलाफ जजमेंट किया, जिसकी वजह से नक्सलवाद 2020 तक खत्म नहीं हो पाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता बंद नहीं हुई, बातचीत अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्टों में गलत ढंग से यह बात सामने आई कि वार्ता ठप हो गई है, जबकि यह सच है कि किसी ने इसे रोकने की बात नहीं की। जयशंकर ने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को रेड लाइन बताते हुए कहा कि इन मुद्दों पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिकी टीम की भारत यात्रा टलने की खबर आई थी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाया है और 27 अगस्त से इसे दोगुना करने की धमकी भी दी है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा। जयशंकर ने ट्रंप की विदेश नीति को भी असामान्य बताया है, कहा कि इस तरह का सार्वजनिक और परंपरा से हटकर व्यवहार उन्होंने पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति में नहीं देखा था। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को सिक्किम से गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई। वीरेंद्र पर अवैध ऑफलाइन और ऑनलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। ईडी ने शुक्रवार को उनके ठिकानों पर छापा मारा था, जहां से 12 करोड़ रुपए कैश, 6 करोड़ की गोल्ड और 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा बरामद हुई। एजेंसी ने उनकी 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की है। चित्रदुर्ग से विधायक वीरेंद्र की गोवा में कैसीनो कारोबारी में हिस्सेदारी बताई जा रही है। वे करीब 5 कैसीनो के मालिक हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा 7 किलोमीटर का फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। इस फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। इस मौके पर 4,250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। गडकरी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट कांग्रेस शासनकाल में कमलनाथ के समय से शुरू हुआ था और आज जनता को बड़ी सौगात मिली। फ्लाईओवर के शुरू होने से मदन महल से दमू नाका की 7 किलोमीटर दूरी सिर्फ 7 मिनट में तय होगी, जबकि पहले इससे 45 मिनट लगते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के खिलाफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा विरोध जताया। मॉस्को में उन्होंने सवाल उठाया कि जब चीन सबसे बड़ा रूसी तेल आयातक है, तो उस पर कोई टैरिफ क्यों नहीं। जयशंकर ने यूरोप, अमेरिका को भी घेरा और कहा कि अगर समस्या है तो खुद न खरीदे, लेकिन भारत को निशाना बनाना गलत है। उन्होंने ट्रंप के भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम दावे को खारिज किया और स्पष्ट किया कि भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। साथ ही ट्रंप की विदेश नीति शैली को असामान्य बताया। बिहार के कटिहार में राहुल गांधी ने शनिवार को वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन किसानों से मुलाकात की। वह तालाब में उतरकर मखाने की खेती का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और पप्पू यादव से भी मुलाकात की। यात्रा में जल्द ही प्रियंका गांधी भी शामिल होगी। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन वोट चोरी के खिलाफ देश भर का ध्यान खींच रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों के बाद यूपी में 2022 चुनाव की वोट चोरी पर सियासत तेज है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने 18,000 हल्फनामे दिए थे, लेकिन आयोग ने सिर्फ 14 का जवाब दिया है। उन्होंने बीजेपी और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 74 विधानसभा क्षेत्रों से 3,919 स्कैन हल्फनामे मिले, जिनमें से 5 की जांच पूरी हो गई है और 59 पर जांच जारी है। आयोग ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट क्षेत्रवार जारी की जाएगी।
ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें।